नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी गोट क्लासेस में। आज फिर अपन 15 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं। टोटल अपन को 1000 प्लस क्वेश्चंस करने हैं। लक्ष्य अपना जो कि 1000 प्लस का है उसको आगे बढ़ाते हुए अपन हर क्वेश्चंस को दमदार तरीके से करेंगे। अपन ने 120 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन 121 नंबर से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे नए आए हैं, पहली बार वीडियो पर आए हैं, तो मैं आपको बता दूं हमारा चैनल बिल्कुल पूरा टेक्निकल से संबंधित है। आईटीआई के जितने भी छात्र हैं उनके लिए हमारा चैनल है। आईटीआई जिन्होंने कर ली है उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हम करवाते हैं। तो आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क क्लास आपको मिलेगी। साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज ये चल रही है, तो आपको ये क्वेश्चंस देख लेने हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन कौन से हैं, तो क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। सभी क्वेश्चनों पर आपको नीचे जो जिस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसका नाम मिल जाएगा। जैसे कि आपके सामने जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएल टीजीटी 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि 2021 में एग्ज़ाम हुआ था 28 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में, है ना। तो हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको जिस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसका नाम मिल जाएगा और उसी के साथ डेट भी आपको मिल जाएगी, जिससे आपको यह पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ही अपन को फ़ायदा दिलाएगी, है ना। चलिए क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। ज़्यादा अपन समय नहीं लेंगे, है ना। चर्चा करने के लिए अपने पास बहुत समय है, फिर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन आपका जो है कि है 121, वह है आरेख में दर्शाए गए उपकरण का नाम बताइए। यहाँ पर जो आरेख है, आरेख आपके सामने बहुत ही सिंपल सा आरेख है। आरेख आपको नज़र आ रहा होगा। यह जो है यह क्या है, स्टैंडर्ड वायर गेज है। सभी को पता है नॉर्मल, अगर आपने थोड़ा सा भी आईटीआई में जाके पढ़ा होगा तो ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड वायर गेज है। देखिए वायर गेज है ना, दो प्रकार के होते हैं, एक अमेरिकन होता है और एक होता है अपना जो स्टैंडर्ड वायर गेज। यहाँ पर यूएसए लिखा हुआ है, यानी कि अमेरिकन वायर गेज है। AWG इसका नाम होता है शॉर्ट फॉर्म, और फुल फॉर्म होता है अमेरिकन वायर गेज। अपना जो चलता है स्टैंडर्ड वायर गेज चलता है, जिसको SWG के नाम से अपन जानते हैं। साथ ही हिंदी में चर्चा करते हैं तो मानक वायर गेज होता है, ठीक है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है, सेम टू सेम है, दिक्कत अपने को लेनी नहीं है। तो आगे अपन ऑप्शन पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन से ही अपना काम बनने वाला है। देखिए यहाँ पर जो दिया है स्लिप्ड वे तार गेज, होल स्लिप्ड और राउंडर गेज, तो यहाँ पर ये क्या है, तार गेज है, क्योंकि ये तार का माप मापता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अपने समझने की शैली का फर्क होता है ना। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कि यूपीपीसीएल टीजीटी 2 में पूछा गया है और वैकेंसी चल रही है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं। क्वेश्चंस आपका जो दूसरे नंबर का है आज का, वह है माइक्रोमीटर की सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चंस है, जो कि है गियरों का अनुपात, दो पैमानों का अंतर, रेक तथा पिनियन या नट तथा बोल्ट। तो देखिए ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नट और बोल्ट, क्योंकि इसमें स्क्रू को खोलना और कसना होता है, जिससे मानक सेट होता है, ठीक है। तो आपको नट और बोल्ट का याद रखना है। वैसे इसका चित्र यहाँ पर तो नहीं, लेकिन थ्योरेटिकल क्लास में मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पर आप इसका चित्र देख सकते हैं, और देख रखा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अगले क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि है, पीतल निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? बेसिक सा क्वेश्चन है और सबको पता होगा, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चनों को मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यह आपके माइंड में चलते रहे क्वेश्चन, इनको आप भूले नहीं, है ना, वरना कन्फ्यूजन होने लग जाता है। कन्फ्यूजन बहुत दुख देता है हर एक स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो याद है वह भी क्वेश्चंस वह क्या कर देता है, एग्जाम में गलत कर देता है। कॉपर और जिंक यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं, जो कि है यह क्वेश्चन बहुत ही परेशान करने वाले रहते हैं, जो कि है 2SWG का तार किसके व्यास के बराबर होता है। यहाँ पर जितने भी ये डाटा लिखा हुआ है सारा mm में लिखा है ऑप्शन में, तो यहाँ पर जो ऑप्शन mm में लिखे हुए हैं, तो 2SWG का तार
का क्या व्यास होगा। मैंने पिछले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली जो अपनी सीरीज चल रही है, इसमें जो पिछले वाले वीडियो है उसमें मैंने पूरी टेबल आपको बताई थी, तो उस टेबल को ज़रूर देख लें, उससे आपका माइंड खुल जाएगा और हर एक क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। यहाँ पर कौन सा अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा, तो डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, क्योंकि एक HWG के भी 7 होता है और 2 का भी 7 होता है। पॉइंटों में आगे संख्या चलती हैं, तो इसका तो होता है 0 1 और इसका यहाँ पर 7 के लगभग होता है। तो इस तरीके से अपन को याद रख लेना है, हर एक आप उस टेबल को ज़रूर देख लें। जो रेगुलर बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा, है ना, उन्होंने तो याद भी कर रखा होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से छोटी तार गेज संख्याओं की पहचान करें। दिए गए विकल्पों में से छोटी तार गेज संख्या की पहचान करें। 40, 15, 7 और 38। देखिए छोटी तार गेज संख्या की पहचान करें। छोटी तार यानी कि पतली तार होती है। छोटी का मतलब क्या होगा, पतली तार होगा। तो पतली तार का गेज क्या होगा, जितना पतला तार होगा उतना ही बड़ा उसका क्या होगा, गेज की संख्या होगी। जितना पतला तार होगा उतना ही उसके गेज की क्या होगी, संख्या होगी। उसके गेज की क्या होगी, संख्या होगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या किस में दिख रही है, ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो 40 अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा। इससे मोटा तार कौन सा होगा, तो 38, फिर उससे मोटा तार तो 15, फिर उससे मोटा तार तो 7। ठीक है, एक HWG का जो तार होता है वह सबसे मोटा होता है और 40 HWG का जो वायर होता है वह सबसे महीन बारीक पतला होता है। आई बात समझ में। ये कन्फ्यूजन करने वाले क्वेश्चन है, इनको आप फोकस करते रहना। चलिए क्वेश्चन नंबर है अपना 126 नंबर, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो आप माइंड में ऐसा घुसाना कि कभी भूल ना पाओ, क्योंकि यह क्वेश्चन अगर आपने गलती से भी गलत कर दिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। देखिए क्वेश्चन है अपना, पदार्थ मृदु होने के कारण विकृत हो जाने की वजह से HWG के इस्तेमाल से किस वायर को मापा नहीं जा सकता। किस वायर को मापा नहीं जाता HWG से, स्टैंडर्ड वायर गेज से, क्योंकि वह मृदु होता है। मृदु होने के कारण कौन सा ऐसा वायर है जिसको नहीं मापा जाता, किस पदार्थ का वह वायर होता है, वह होता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का जो तार होता है उसको HWG की सहायता से नहीं मापा जा सकता। कारण यह है कि वो क्या होता है, मृदु होता है। मृदु यानी कि वह क्या होता है, मुलायम होता है। मुलायम होने के कारण क्या होता है, जैसे ही उसको स्लॉट में डालते हैं तो वह क्या हो जाता है, वायर कट जाता है। कट जाने के कारण वो आसानी से अंदर तो चला जाता है लेकिन उसका माप सही नहीं आता। इसलिए एल्यूमिनियम ऐसा पदार्थ है जिसको HWG की सहायता से नहीं मापा जाता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन लेके आते हैं, जो कि है आपके सामने। क्वेश्चन है, तार प्रमापी का उपयोग के निर्धारण के लिए किया जाता है। तो तार के आकार के लिए किया जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है और बेसिक सा इसका जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, देखिए क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा टूल कंडक्टर वायरों के आकार को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनमें कौन सा टूल कंडक्टर वायर के आकार को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्राई स्क्वायर, HWG, लकड़ी का पैमाना, प्लायर या मेलेट। तो देखिए टूल कंडक्टर वायर के आकार को मापने के लिए किया जाता है। चल क्या रहा है, HWG, तो HWG कंप्लीटली सही आंसर होगा, क्योंकि यही कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर यानी कि चालक यानी कि तार जिसमें विद्युत धारा बहती है, उसी का आकार कौन मापता है, HWG मापता है ना। चलिए अगले क्वेश्चंस पर आते हैं, अगले क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन अगला है, एक तार के व्यास को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से मापा जा सकता है। एक तार के व्यास को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से मापा जा सकता है। तो वह वायर गेज है, थ्रेड रिंग गेज है, थ्रेड प्लग गेज है या रिंग गेज है। तो यहाँ पर भी ए ऑप्शन कंप्लीट सही आंसर होगा, जो कि वायर गेज है। क्वेश्चन देखिए आप 130 नंबर, लकड़ी से लगी आग किस में आती है। तो वो तो अपन सभी जानते हैं, पढ़ते पढ़ते अपन को बहुत समय हो चुका है, तो इसका क्वेश्चन तो सभी को ही याद होगा, ए में आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पर आते हैं, जो कि है, आग बुझाने की मशीन में कौन सा रंगीन बैंड कार्बन डाइऑक्साइड सामग्री को दर्शाता है।
तो आग बुझाने की मशीन जो होती है ना, यानी कि अग्निशामक यंत्र में कौन सा रंगीन बैंड कार्बन डाइऑक्साइड सामग्री को दर्शाता है? तो कौन सा बैंड दर्शाता है? तो वो होता है काला। ठीक है, काले को आप याद रखना, काला होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को दर्शाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, कौन से रंगीन तार जमीन के तार हैं जो विद्युत आग से उपकरण की रक्षा करते हैं? तो कौन से रंगीन तार जमीन के तार हैं जो विद्युत आग से उपकरणों की रक्षा करते हैं? ऐसे कौन से तार हैं? तो लाल, पर्पल, काला, हरा, नीला, काला या हरा, पीला, तो कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो यहाँ पर अपना हरा और पीला होगा। ठीक है, हरा और पीला होगा, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि है, विद्युत तारों में लगी आग को किस प्रकार नहीं बुझाना चाहिए? तो पानी छिड़क कर नहीं बुझाना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये देखिए। जलयुक्त अग्निशामक यंत्र से, तो इसी से नहीं बुझाना चाहिए। ठीक है, आगे जाग पैदा करने वाले अग्निशामक यंत्र से, तो इससे भी नहीं बुझाना चाहिए। कार्बन टेट्रा युक्त अग्निशामक यंत्र से, तो इससे तो बुझाना चाहिए ये यहाँ पर। और शुष्क चूर्ण अग्निशामक यंत्र, अब देखिए ऑप्शन किस हिसाब से दिए, अब आप खुद देख रहे हो भैया। जलयुक्त अग्निशामक यंत्र से तो विद्युत तारों में लगी आग को नहीं बुझाना चाहिए, साथ ही जाग पैदा करने वाले अग्निशामक यंत्र से भी नहीं बुझाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे उपयुक्त ए ही रहेगा। अब आप कहोगे कि सर इससे भी तो बुझाना चाहिए, लेकिन जो यूपीपीसीएल टीजीटी 2 वालों ने ना ऑप्शन ए को ही सही माना है। यहाँ पर ऑप्शन दोनों सही है, लेकिन सही कौन सा माना है? सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको दी है? ए ऑप्शन को दी है। तो यहाँ से आप याद रखना है ना, बुझा अपन दोनों से नहीं सकते, बी से भी नहीं सकते, लेकिन ए से भी नहीं सकते, लेकिन ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो कि आग एलपीजी, यानी कि जो एलपीजी गैस होती है, प्राकृतिक गैस आदि के कारण उत्पन्न आग है, जो कि क्लास सी में आती है, सभी को पता है। गैसें सारी किस में आती है? क्लास सी में आती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो कि है, वैद्युतिक आधारित आग के मामले में किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, तो यहाँ पर हेलोन अग्निशामक, कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक, फोम अग्निशामक या शुष्क पाउडर अग्निशामक। तो देखिए यहाँ पर आ गया है, वही क्वेश्चन आ गया, वैद्युतिक आधारित आग के मामले में किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर फोम टाइप का नहीं किया जाना चाहिए। दोनों क्वेश्चनों में कुछ अंतर नहीं है, लेकिन वहाँ पर जल आगे आ गया फर्स्ट में, तो उसको अपन ने सही माना। बी भी सही था, लेकिन ऑप्शन के अनुसार अपन को ए करना था। ठीक है, और यहाँ पर अपन किसको कर रहे हैं? सी को कर रहे हैं, क्योंकि यही अपन को ऑप्शन उचित दिख रहा है। देखिए इन क्वेश्चनों में क्या होता है, इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं, तो उसी हिसाब से अपन उनके क्या करते हैं? आंसर देते हैं, है ना। आंसर बहुत सारी बार ऐसे भी होते हैं कि दोनों आंसर भी सही होते हैं, लेकिन हमें एक ही चुनना होता है। तो इस आधार पर किसको ज़्यादा प्राथमिकता दे वह डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज के लिए अपन ने 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर 15 क्वेश्चंस लेके आएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही शक्ति देता है आपके लिए कुछ करने का। ठीक है।